सब मिलकर न सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को पाकिस्तान के चारों सूबों में वफाक में इम्प्रूव करें, उसके साथ साथ जो फितनल खवारिज जो है इसका मुकम्मल सफाया करने का ये वक्त आ चुका है। सूबे मिलकर वफाक के साथ और हमारे जो दिफाई इदारे हैं पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर हम एक मजबूत प्लान बनाएं जहाँ पर पाकिस्तान की बेहतरी, पाकिस्तान की खुशहाली का ताल्लुक हो। फितनल खवारिज के मुकम्मल खात्मे का वक्त आ गया। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक एपेक्स कमेटी के इजलास में दहशत गर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा, इत्तेहाद और इत्तेफाक से दहशत गर्दी का खात्मा करेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ बाहर से बैठ कर सोशल मीडिया पर जहर उगला जा रहा है, हक़ाइक़ मस्ख़ करके झूठ फैलाया जा रहा है। सब ने देखा इस्लामाबाद पर चढ़ाई को कैसे सोशल मीडिया पर उठाया गया। अफगानिस्तान से घुसपैठिए पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। चंद दिन पहले सरहद पार से हमला किया गया जिसका मुंह तो जवाब दिया गया। सूबों में दीनी मदारिस रजिस्ट्रेशन की कानून साजी का मामला। मौलाना फजलुर रहमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फ़ोन घुमा दिया। वज़ीर आज़म से सूबों में कानून साजी के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त की। वज़ीर आज़म ने मौलाना को हिमायत की यकीन दहानी करा दी। कहा, सूबों में कानून साजी के लिए वज़ीर आला से राब्ता करूँगा। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल की गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर जिम्मेदारियां संभाल ली। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया। तक़रीब से खिताब में आसिम इफ्तिखार ने कहा, पुरअमन और महफूज दुनिया के लिए इज्तिमाई कोशिशों में किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान UN चार्टर के मकासद और उसूलों पर कारबंद रहेगा। पाकिस्तान मकबूजा और मज़लूम अक़वाम के हक़ खुद इरादियत के लिए आवाज़ उठाता रहेगा। तनाज़ात के हल के लिए सिफारतकारी को तरजीह देने की ज़रूरत है। बानी PTI यू टर्न लेने के आदी हैं, उन्हें NRO नहीं मिल सकता। किसी शख्सियत ने नहीं, आपके मुकदमात का फैसला अदालतों ने करना है। मुज़ाकरात होना खुश आइन है, सियासी जमातों में बात होनी चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बल्दियाती नुमाइंदे जमहूरी तरीके से एहतजाज कर रहे थे। मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज, आंसू गैस शेलिंग की गई। बल्दियाती नुमाइंदे मुसल्ला नहीं थे, आंसू गैस शेल नहीं लाए थे। उम्मीद है कुरम के लोग भी सुख का सांस ले सकेंगे। बारे में हमारे बड़े क्लियर पॉइंट्स हैं। तो नंबर 1 पॉइंट है हमारे असीरान लोग हमारे जेलों में उनकी रिहाई। नंबर 2 हमारे 2 कमीशन हैं, इन कमीशन के हवाले से हमने वहाँ पे जो टीम है गवर्नमेंट की उनको बताया। हम लोग शुरू से यही कह रहे हैं कि आइन और कानून की जिस वक्त बालादस्ती नहीं होगी तो मुल्क में यही लाकानूनियत होगी। इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। मुज़ाकरात के बारे में हमारा क्लियर बयानिया है। बानी PTI समेत दीगर असीरान की रिहाई हमारा पॉइंट है। दूसरे नंबर पर हमारे 2 कमीशन हैं। PTI रहनुमा उमर अयूब की अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हम शुरू से कह रहे हैं कानून के मुताबिक काम नहीं होगा तो फिर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, लाकानूनियत होगी। आप माफीनामा लिख के देते हैं, दूसरी तरफ बाहर निकलकर जो जबान वो इस्तेमाल कर रहे हैं उनका वही जज्बा है 9 मई दोबारा दोहराने के लिए अगले तैयार हैं। माफी उसको मिलती है जो माफी मांग रहा हो। अगर इस तरह के बलवाइयों के लिए अगर एक रिलीफ मिलेगा तो फिर आई एम सॉरी, फिर 9 मई इस मुल्क में बार बार होगा, ये आप देखेंगे। बलवाइयों को रिलीफ मिलेगा तो मुल्क में 9 मई बार बार होगा। एक तरफ आप माफ़ी नामा देते हैं, दूसरी तरफ बाहर निकलकर गलत ज़बान इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोगों को माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं, वज़ीर आला पंजाब के इजलास में ये नहीं होता कि फ़लाँ को पकड़ लो, फ़लाँ पर पाबंदी लगा दो। पंजाब हुकूमत को आए 10 माह हो गए, अब तक किसी ने आलमी कीमतों का रोना नहीं सुना होगा। मुल्की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन, बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बढ़ने लगा। पाकिस्तान में साल 2025 की पहली बराह रास्त सरमायाकारी आ गई। निजी मोबाइल कंपनी की ग्लोबल कंपनी की जानिब से सरमायाकारी का ऐलान। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी का हजम $1.5 करोड़ है।
मईशत की मजबूती के लिए तरबियत याफ्ता नौजवानों की ज़रूरत है। जदीद दौर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत अहमियत की हामिल है। वज़ीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा का तकरीर से खिताब कहा, हुकूमत ने लाखों तलबा को IT के तरबियती कोर्सेज कराए हैं। 17,000 से ज़ायद तलबा को तरबियत फराहम की जा चुकी है। पाकिस्तान में 15 करोड़ से ज़ायद नौजवान 30 साल से कम उम्र हैं। यकायक राबते मुनक़ता हुए, ऑनलाइन दुनिया साकित हुई। मुल्क भर में इंटरनेट की रफ्तार सुस्त पड़ गई। वजह कतर के करीब सबमरीन केबल में खराबी करार पाई। सार्फिन का सब्र जवाब दे गया। गैस बिजली पाने के बाद इंटरनेट की लोड शेडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जारी मुस्बत रुझान मंदी में तब्दील। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 1,17,000 और 1,16,000 पॉइंट्स की दो हदें गंवा बैठी। पहले सेशन के इख्तिताम पर 482 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। 100 इंडेक्स 1,16,636 पॉइंट्स पर बंद हुआ। महंगाई बढ़ने की रफ्तार में गुज़िश्ता हफ्ते में कमी। महंगाई की शरह में 0.26% की कमी हुई। इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई बढ़ने की मजमूई शरह 3.97% पर आ गई। एक हफ्ते में 18 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ, 10 में कमी हुई। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन के रेड लाइन BRT के तामीराती काम में तेजी लाने के अहकाम। कहा, मंसूबे में हायल रुकावटों का जल्द खात्मा किया जाए। शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत रेड लाइन BRT प्रोजेक्ट से मुताल्लिक़ इजलास में लॉट 1 और लॉट 2 में जारी तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया गया। सीनियर सूबाई वजीर ने कहा, तामीराती काम 3 शिफ्टों में 24 घंटे जारी रखा जाए। हमें टाइम लाइन से पहले काम मुकम्मल करना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। ज़ेरे तरबियत अफसरान को रिहाइश की मयारी सहूलतें फराहम करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने नेशनल पुलिस अकेडमी का मास्टर प्लान तलब कर लिया। कहा, नेशनल पुलिस अकेडमी को माली तौर पर खुद मुख्तार इदारा बनाना है। अकेडमी को बैन अक़वामी मयार का इदारा बनाना है। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी ने कराची इंटरमीडिएट बोर्ड के नताइज पर तलबा और तालिबात के अदम इत्मीनान का नोटिस ले लिया। कराची इंटरमीडिएट बोर्ड के चेयरमैन से रिपोर्ट तलब। गवर्नर सिंध ने कहा, इम्तिहानी नताइज की स्क्रूटनी इंतहाई नागुज़ीर है। कराची के तलबा और तालिबात के खदशात दूर किए जाएं। FIA गुजरावाला की इंसानी स्मगलर के खिलाफ कार्रवाई तेज। लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्विस 60 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजमान को गुजरावाला, गुजरात और खारिया से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजमान में बैन अक़वामी एजेंट्स का अहम कारिंदा भी शामिल। तर्जुमान के मुताबिक मुलजमान ने शहरियों से 55 लाख से ज़ायद हथियार। नौजवानों को कि वो निकलें, अपने मजलूम भाइयों के हक के लिए आवाज़ बुलंद करें। आपका खड़ा होना अल्लाह के यहाँ सुरखरुई का साथ। लिहाजा 12 जनवरी CU पर बड़ी तादाद में निकलकर जमा होकर ये पैगाम पूरी दुनिया को पहुँचाना है। जमात इस्लामी का 12 जनवरी को कराची CU पर गजा मार्च का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं, इसराइल को सपोर्ट करने वाली कंपनियों का बायकॉट जारी है। 18 से 19 जनवरी को ब्रांड एक्सपो का इनेकाद किया जाएगा। इसराइल 46,000 से ज्यादा फलस्तीनियों को शहीद कर चुका। 1 लाख अफराद जख्मी हैं।
गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी, 24 घंटों में मजीद 71 अफराद शहीद कर दिए गए। डायरेक्टर जनरल गजा पुलिस महमूद सलाह भी इसराइली हमले में शहीद हो गए। नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप के एक रिहायशी मकान पर बमबारी से 5 अफराद शहीद हुए। इसराइल ने जबालिया कैंप और खान यूनुस के पनाह गुज़ीन खैमों पर भी बमबारी की। अक़वाम मुत्तहिदा के गजा के अस्पतालों को निशाना बनाने की मज़म्मत, कहा तिबी सहूलतों को इसराइली हमलों से तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। लंदन में 10 साला सारा शरीफ के कातिल वालिद पर जेल में कैदियों का हमला। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 2 अफराद ने मनसूबे के तहत इरफान शरीफ पर हमला किया। कैन से बनाए गए हथियार से हमला किया गया। इरफान शरीफ की गर्दन और चेहरे पर शदीद चोटें आईं। गुज़िश्ता हफ्ते इरफान को सारा शरीफ कत्ल केस में 40 साल सजा सुनाई गई थी। शहर कायद में जाड़ा धूम मचाने को तैयार। कल से कराची में सर्दी शिद्दत इख्तियार करने का इम्कान। बलोचिस्तान से आने वाली सर्द हवाएं लपेट में ले सकती हैं। महकमे मौसमियात की पेशगोई, शहर में सुबह सवेरे दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। वादी नीलम में बर्फबारी और मूसलाधार बारिश। गिलगित बल्दिस्तान हुंजा सोर में वक्फे से बर्फबारी। मुजफ्फराबाद शहर और गिरदोनवा में हल्की बारिश से मौसम मजीद सर्द हो गया। पंजाब और सिंध में धुंध के बायस परवाजों और ट्रेनों का शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर। जद्दा से आने वाली परवाज को लैंडिंग की इजाजत ना मिली। कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। AQI लेवल 270 रिकॉर्ड किया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक शहर कायद का फ़ज़ाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत है। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर है। AQI लेवल 221 रिकॉर्ड। नए साल में भी शहरी डाकुओं के रहमो करम पर भैंस कॉलोनी में डाकुओं की फायरिंग से 22 साला नौजवान अतहर जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने मकतूल को सीने पर एक गोली मार कर कत्ल किया। अतहर भैंस कॉलोनी में बाड़े में काम करता था। मकतूल की 1 साल पहले शादी हुई थी। औरंगी टाउन में नकब जनी की बड़ी वारदात। मुलजमान 3 दुकानों के ताले तोड़कर कीमती मोबाइल फोन और सामान लूट कर फरार। वारदात की CCTV फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। कोटकी में नौजवान पर जुल्म की इंतहा। शादी के मामले पर वहशियाना तशद्दुद। नौजवान की दोनों आंखों और ज़बान को शदीद जख्मी कर दिया। मुल्ज़िमान तशद्दुद के बाद नौजवान को खेतों में फेंक कर फरार। मुतासरा नौजवान ने इल्ज़ाम शख्स के कहने पर तशद्दुद किया गया। मीरपुर पुलिस ने केस दाखिल करने से इनकार कर दिया है। दूसरे और आखिरी टेस्ट में जनूबी अफ्रीका की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। केप टाउन में प्रोटीज ओपनर्स का मोहतात आगाज। मैच के लिए कौमी टीम की प्लेइंग 11 में एक तब्दीली। फास्ट बॉलर नसीम शाह की जगह मीर हमजा शामिल। कौमी टीम के ओपनर साइम अयूब फील्डिंग के दौरान इंजरी का शिकार हो गए। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद साइम को ग्राउंड स्टाफ की गाड़ी में स्टेडियम से बाहर ले जाया गया। पाकिस्तानी जूनियर स्क्वाश चैंपियन अजान अली खान ने बर्मिंघम में जारी ब्रिटिश ओपन में फातिहाना आगाज कर दिया। अजान ने पहले मैच में बरतानवी खिलाड़ी विन्नाई को 3-1 से शिकस्त दी। अजान अली खान दूसरे मैच में भारतीय हरीफ यूशन नफीस की मद्दे मुकाबिल होंगे। अजान अली खान ने स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप में अंडर 17 कैटेगरी का टाइटल अपने नाम किया था। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस में बड़ा अपसेट। टॉप सीड आंद्रे रुबेलो को हंगरी की गैर मारूफ खिलाड़ी फेबियन के हाथों शिकस्त। विमेन सिंगल्स की टॉप सीड आरियाना सबलिंका कजाकिस्तान की यूलिया को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। साबिक आलमी नंबर 1 सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने भी आखिरी 8 खिलाड़ियों में जगह बना ली।
शाही महल से दूरी के बाद शहजादी क्या कर रही हैं? मेगन मार्कल की मसरूफियात ऑन स्क्रीन आने वाली हैं। उनके उमूरे खानादारी पर मबनी डॉक्यूमेंट्री विद लव मेगन 15 जनवरी से स्ट्रीम होगी। और शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए रेहान का बड़ा इक़दाम। इख्तिलाफात के बावजूद प्यार का एहसास हुआ तो रेहान ने देर नहीं की। जीवन साथी से अपनी खामियों का एतराफ़ और साथ चलने का वादा। एमल ने भी कोताहियाँ तस्लीम की। अज़दवाजी ज़िंदगी पर बोल न्यूज़ की खुसूसी पेशकश कबूल है। देखिए बोल कहानी में आज रात 8 बजे बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।